अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपका कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को बतानी है। कल बहुत सारे भाइयों ने क्रिटिसाइज़ किया कि यार अब बाई क्यों करवा रहे हैं, और अल्लाह ना करे मार्केट यहाँ से और ड्रॉप हो जाती है तो फिर क्या होगा। तो यार देखें, मैं आपसे हरगिज़ नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता कि आप अपने एनालिसिस किए बगैर मेरी बात सुने और मेरी ही बात के ऊपर आप ट्रेड लगा लें। ठीक है, मैं आप लोगों से बारहा हमेशा एक ही बात करता हूँ कि आप लोगों ने पहले अपनी स्टडी करनी है। मेरे एनालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ एज एन एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ उनको इसलिए सुनना है ताकि आप लोगों को डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि आप लोग किस डायरेक्शन में बात सोच रहे हैं और आप लोगों की इसमें क्या राय है। और अगर वो राय मेरी राय के साथ मैच कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी राय के साथ इख्तलाफ हो रहा है तो यार मेरी जो सजेशंस हैं इसको आप साइड पे कर दिया करें, आप अपनी ही फोकस में रखा करें। आप अगर किसी अच्छे मेंटोर को, किसी अच्छे बंदे को फॉलो कर रहे हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वीडियोस देखना सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ है कि जी हमें थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। और एक बंदा है जिसको इतने साल का एक्सपीरियंस है और उसके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हमें ये पता चल जाएगा कि यार इस बंदे की राय क्या है इस पेयर के बारे में। दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ मेरा ये काम है। इससे हटकर मैं कोई आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा। ठीक है, हाँ, ये अक्सर वीडियोस में कहता हूँ यार यहाँ से ऊपर बाइंग कर लीजिएगा, यहाँ से नीचे सेल कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ वो एक वीडियो का एक पर्पज़ होता है, बनाने का पर्पज़ है कि यानी कि इससे ऊपर बाइंग जोन है और इससे नीचे सेलिंग जोन है। लेकिन आप लोगों ने लाजमी अपनी स्टडी लाजमी कर लेनी है। ठीक है, तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है जो ब्रेक होनी है वो है फेड चेयर की स्पीच। ठीक है, चेयरपर्सन की जो स्पीच है 4:30 पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली, उसके बाद 5:30 पर कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स मंथ ऑन मंथ, उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स मंथ ऑन मंथ, उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट एफओएमसी, ठीक है, मेंबर की स्पीच है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंडेक्स के ऊपर या किसी भी करेंसी का। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा पॉजिटिव आ जाता है तो वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और स्पेशली अगर वो यूएसडी के हक में आ जाएगा तो यूएसडी तो कल बात हो रही थी 120 की इंडेक्स के, तो फिर तो लाजमी सी बात है कि 120 तो कोई टारगेट ही नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, फर्स्ट हर्डल 115 है, उसके बाद 118 है और उसके बाद 120 है, तो माइट भी हो सकता है। उसके बाद न्यू होम सेल्स मंथ ऑन मंथ, उसके बाद ये वाला डाटा इतना वो ख़ास नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स वाला। ठीक है, तो ये जितना भी आप लोगों को बताया गया है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा फोकस में रखिएगा कि जो मैं आज बात करूँगा, लेकिन बात बड़ी सादा और बड़ी सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे अंदाज में समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैंने इस जगह से बाइंग का कहा था आप लोगों से। ठीक है, अच्छा, जिसने भी बाय किया होगा तकरीबन उसने 200 पिप का प्रॉफिट उठाया होगा। ठीक है, 200 से 300 पिप का प्रॉफिट उठाया होगा। तो यार ये कोई अच्छा प्रॉफिट ही है, बुरा प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ड्रॉप हुई तो लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी कि आप तो कह रहे थे कि ऊपर जाएगी, आप तो कह रहे थे ऊपर जाएगी। ठीक है, चले जी, मैंने कहा था तो चले, ऊपर चली गई, दोबारा से ऊपर चली गई। ठीक है, तो यार प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि यार मैं नाउज़ुबिल्लाह किसी भी किस्म की कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा होता कि जी मुझे सारी की सारी चीज़ें पता है। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, और कोई कहानी नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि जीबीबी यूएसडी, मैंने आप लोगों से कहा है कि इससे पहले बाइंग सेलिंग कुछ मत करें जब तक 1.14 वाले जोन में वापस ना आ जाए। ठीक है, जब इस जोन में आ जाए उसके बाद फिर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी समझा दूंगा और सारी की सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि मार्केट
यहाँ से दोबारा अपसाइड इस जगह पर जाएगी, ठीक है, तो कंफर्मेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद ड्रॉप भी कर सकती है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये समझा सकूँ कि यार ये वाला जो एरिया ना ये थोड़ा सा डेंजरस है, ठीक है। ये जो दो हाइज हैं प्रीवियस, ठीक है, यहाँ पर लगे हैं 1.0792 पे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल सा एरिया है। अगर इससे नीचे आ जाती है मार्केट तो मार्केट दोबारा से इस वाले लो को ब्रेक कर सकती है, और अगर इससे अपसाइड सस्टेन करती है तो देन हम लोग फोकस 1.14 को ही करेंगे। उसके बाद बीडीसी पे आ जाते हैं। बीडीसी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस भी यही है मार्केट से कि मार्केट जो है वो अच्छा, पहला हर्डल जो मार्केट का है वो ये वाला है। मैंने आप लोगों से 12 लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि ये वाला हर्डल जो है, ठीक है, इसको मार्केट क्रॉस करेगी तो फिर नेक्स्ट हर्डल ये वाला है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन जो है ये जाहिर सी बात है एक हर्डल ही होती है जहाँ पर हाइज और लोज लगे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कंसोलिडेशन जो है वो यहाँ पर आकर भी कंसोलिडेशन की शक्ल इख्तियार कर सकती है। माइट भी 1 वीक ले सकती है, 2 वीक भी ले सकती है यहाँ पे, यानी कि नीचे ऊपर नीचे करके उसके बाद उसके बाद इसको शूट करेगी, ठीक है। तो मैं जो बिटकॉइन है इसकी बाइंग के हक में हूँ, सेलिंग के हक में नहीं हूँ, ठीक है। सेलिंग का हक सिर्फ और सिर्फ इसमें है कि 18,500 से नीचे अगर सस्टेन करती है तो फिर ही ड्रॉप होगी, अदरवाइज अपसाइड ही मूव होगी। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो सेम जो बाकी मेजर्स का है उस इसका भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है कि मार्केट अगर अच्छा, इसका ना थोड़ा सा जोन क्लियर कर दे तो मैं आप लोगों को, जहाँ से आप लोगों को अवॉइड करना है कि यार इस वाले जोन से हम लोग बच के ही चलें, ठीक है। ये मार्केट जो इस वक्त जो हाई लगाई है 0.966, ठीक है, अगर इससे अपसाइड सस्टेन करती है तो हमारा फोकस 0.9912 होगा, ठीक है। और अगर इससे नीचे रहती है तो हम लोग इस वाले लो को दोबारा ब्रेक कर सकती है मार्केट, ठीक है। जो अभी फेड की स्पीच होगी उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह ताला चीज़ें बाकी इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अच्छा, अभी सवाल ये भी होगा कि यार सेल जोन कौन सा है। सेल कोई भी जोन नहीं है मेरे भाई, ठीक है, बाइंग ही है, और मैं फोकस करूंगा बाइंग के ऊपर ही, के बाइंग के ऊपर ही रहें, सेलिंग पर मत जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड मेरा जहाँ तक आइडिया है कि मार्केट अगर ये वाली डेली कैंडल अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है ना, ठीक है, तो कंफर्मेशन होगी कि मार्केट जो नेक्स्ट डे है उसमें बूस्ट कर सकती है, ठीक है। एक छोटा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ, जोन दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये वाला जो जोन है ना 1633 वाला, ठीक है, इससे अगर नीचे की तरफ आती है मार्केट तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाले लो को ब्रेक कर सकती है, और अगर इससे अपसाइड सस्टेन करती है तो 99% चांसेस हैं कि 1650 को अपसाइड क्रॉस करेगी और उसके बाद देन 1690 या 1680, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये स्ट्रक्चर जो है ना ये इस तरह मूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी है करेक्शन की, ये जगह जो है ना 1657 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई मैंने आप लोगों से कहा है कि जितने भी मेजर्स हैं, ठीक है, उनमें अगर मैं यूएसडी जेपीवाई की बात करता हूँ, ठीक है, बेशक ये इतना कोई ख़ास पेयर नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है, लेकिन आप इसकी बाइंग मत कीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्लियर है अपसाइड मूव होने के लिए, ठीक है, लेकिन प्लीज़ मेरा मशवरा ये है कि आप इसकी बाइंग मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा, इस पेयर को छोड़ दें, पार्क कर दें 141 तक, जब तक मार्केट दोबारा वापस नहीं आ जाती या इसको अपसाइड क्रॉस नहीं करती, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्रिएट होती हुई मिल रही होंगी, ठीक है। ये दो हाइज हैं, ठीक है, ये दो हाइज हैं, ठीक है, ये दोनों आपके सामने हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइज हैं, ठीक है। यहाँ से ही मार्केट हमेशा जब आई उसके बाद नीचे, फिर यहाँ पर आई, फिर नीचे, ठीक है, फिर ब्रीच कर गई, लेकिन फिर यहाँ से ड्रॉप कर गई, ठीक है। तो ये 144.97,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसको अपसाइड क्रॉस कर जाती है तो फिर अपसाइड जा सकती है, ये वाला हाई ब्रेक कर सकती है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी और 141 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद यूएसडी इंडेक्स सेम, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट को ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है। और एज पर जो 3 मूविंग एवरेजेस मैंने लगाई हुई है 9, 13 और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उनके अकॉर्डिंगली मार्केट ऐसे, ठीक है, कर्व लेने लगी है अपसाइड के लिए, डाउनसाइड आने लगी है। तो लेट्स सी अगर इनकी क्लोजिंग तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे हो जाती है तो फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट 110 पर दोबारा से आ जाए। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाजमी किया करें, लाजमी शेयर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।